अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। आज मिलते हैं बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। 2 माह से कोई मेरे दरवाजे पर कचरा फेंक कर चला जाता था। बड़ी कोशिश के बावजूद वो पकड़ में नहीं आया। अहलिया ने कहा, ये यकीनन मोहल्ले का कोई ऐसा बंदा है जो फजर की नमाज बाकायदगी से पढ़ता होगा और मस्जिद जाते हुए ये कारनामा सर अंजाम देता होगा। अब मसला था मेरा अपना। मैं पक्का नहीं कच्चा मुसलमान था। रोज़ाना 10 बजे उठकर फजर कज़ा करके पढ़ा करता था। 20 दिन कबल मैंने अहलिया से फजर की नमाज पर उठाने का कहा तो अहलिया हैरान हुई और बोली, सूरज और मशरिक़ की बजाय मगरिब से निकला है। खैर, उन्होंने मुझे अगले रोज़ फजर के वक्त उठा दिया। मैंने उठते ही खिड़की के नीचे झांक कर देखा तो दरवाजे पर कचरा नहीं था। फटाफट वज़ू किया, खिड़की के पास ही मसल्ला बिछा दिया और 2 रकत सुन्नत खटाखट पढ़ कर फिर झांक कर गली में देखा तो कचरा दरवाजे पर पड़ा मेरा मुंह चढ़ा रहा था। खैर, फिर 2 रकत फ़र्ज़ पढ़ कर दोबारा सो गया। अगले दिन सुन्नत की बजाय फ़र्ज़ पढ़ते कचरा फेंक गया। 4 दिन इसी तरह से गुजर गए, लेकिन कचरा फेंकने वाले को पकड़ नहीं पाया। 5वें दिन अहलिया कहने लगी, माशाअल्लाह, आप फजर की नमाज बाकायदगी से पढ़ने लगे हैं, तो मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज पढ़ लिया कीजिए। बात दिल को अच्छी लगी। 5वें दिन सुन्नत घर में पढ़कर जमात से 15 मिनट पहले दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठ गया और मोहल्ले के नमाजी हजरात को आते देखने लगा कि किस नमाजी के हाथ में कचरा है। लेकिन अफसोस, सारे हाली हाथ आते हुए दिखाई दिए थे। नमाज पढ़कर आया तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। 1 हफ्ता मुसलसल पाबंदी से बाजमात नमाज पढ़ने के बाद मैंने अहलिया से कहा कि बेगम, अब कचरा फेंकने वाला शायद डर गया है, कचरा नहीं फेंक रहा है। अब आप मुझे फजर के वक्त मत उठाना। अहलिया कुछ नहीं बोली। अगले दिन अहलिया ने तो मुझे नहीं उठाया, अलबत्ता मेरी आंख खुद ही खुल गई। खिड़की से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर मौजूद था। टाइम देखा तो फजर का वक्त बाकी था, लेकिन जमात निकल चुकी थी। अब अगले दिन वही मामूल था। 2 हफ्ते मुसलसल फजर की नमाज बाजमात पढ़ता रहा और दरवाज़ा साफ़ सुथरा मिलता रहा। 2 हफ्ते बाद अब मेरी जमात से फजर पढ़ने की आदत पक्की हो चुकी थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह आज बाजमात फजर की नमाज़ पढ़ना शुरू हो गया हूँ। फिर रात के खाने में मैंने उस कचरा फेंकने वाले का जिक्र शुरू हो गया। मैंने उससे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बेटा बोला, अब्बू, आप उसे बुरा भला तो ना कहिए ना, बल्कि वो तो आपका मोहसिन ही हुआ, जिसकी वजह से आप फजर की नमाज बाजमात पढ़ना शुरू हो गए हैं। बेटे की बात सुनकर मेरे दिमाग को झटका सा लगा और सबको गौर से देखने लगा। मुझे यूं अपनी तरफ देखते हुए सारे हंसने लगे। बेटा कहने लगा, अब्बू, आपकी वो मोहसिन कोई और नहीं बल्कि अम्मी हैं। आप अम्मी का शुक्रिया अदा कीजिए। मैंने अहलिया को गौर से देखा तो कहने लगी, जब घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं। ये सबक है सब बीवियों के लिए कि वो चाहें तो अपनी औलाद के अलावा अपने हामन की भी तरबियत कर सकती हैं। हाँ, अगर वो खुद तरबियत याफ्ता हो तो। जीवन साथी सबसे बड़ा और बेहतरीन वही होता है जो अपने जीवन साथी की आकबत को संवारने की कोशिश करे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहनों को ये बात ज़रूर समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये मेरा बहुत ही खूबसूरत पैगाम है उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो नमाज से कतराते हैं। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।